सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद तबादले के खिलाफ वकीला की हड़ताल। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। G11 में मुल्क भर के वकीला नुमाइंदों का कन्वेंशन आज। तहरीक के लाहे अमल पर बात की जाएगी। वकीला तंजीमों का तीनों जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सदर हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद का कहना है कि कोई वकील अदालत में नहीं जा रहा, सब बाहर है। वकला का 10 फरवरी को 8 जजेस की तैनाती के लिए शेड्यूल इजलास भी मुलतवी करने का मुतालबा। लाहौर बार एसोसिएशन की भी हड़ताल। 3 सूबों के जजेस के इस्लामाबाद तबादला करने पर एहतजाज। लाहौर बार के सदर मुबशिर रहमान का कहना है कि ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश अपना तारुफ करवाया। नए जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल ने भी अपना तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब में शुक्रिया कहा। ला अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश ना हुआ। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केस मुकर्रर। कॉज लिस्ट के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू शामिल। तीसरा बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस इसहाक एजाज पर मुश्तमिल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ सिंगल बेंच में समाप्त करेंगे। फर्ज करें दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक GHQ पर हो। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट हमले का केस ATC में चलेगा। GHQ हमला केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं तो तफरीक क्यों। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर होती है या खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन व अमान का जायज़ा लिया जाए। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले समेत बेअमनी के हालिया वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीरा मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, जाम कमाल खान और दीगर हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सख्त फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस जाएंगे। अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें होंगी। कुरम में देर पा क़याम अमन के लिए जिरगा। अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। पहली नशिस्त इस्लामाबाद में हुई। 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने शिरकत की। एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तफाक। जिरगा अमायदीन ने कहा कि अवाम अमन चाहते हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेंगे। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने पर बातचीत की गई। उधर कुरम में मज़ीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। माहिदे के तहत मस्मार बंकर्स की तादाद 22 हो गई। मुनाफरत शरअंगेज़ी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जिरगा सख्त तरीन सजा दिलाएगा। 8 फरवरी को एहतजाज के लिए तैयार हैं। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शबखून मारा गया। हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास करवा रही है। इन इकदामात का मकसद अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश है। यही कवानीन हुक्मरानों के अपने गले भी पड़ेंगे। PTI ने सहाफ़ियों समेत हर मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों को एहतजाज में शिरकत की दावत दी थी। सिंध काबीना ने ज़री इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ ज़री आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 करोड़ सालाना से ज़ायद आमदन पर 1 से 10% तक टैक्स लगेगा। काबीना अरकान ने कहा कि ज़री इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी।
मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से एक मरतबा दोबारा बात करूंगा, मुल्की मफाद में ज़रिए टैक्स की मंजूरी दे रहे हैं। पोलियो से बचाव के लिए मुल्क की मुहिम शुरू। मुल्क भर में करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाएगी। मुल्क की मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बायस कोयटा में आज पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। दीगर 35 अजला में शेड्यूल के मुताबिक आज भी जारी रहेगी। कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू की जाएगी।